भारत देश के मंदिर विशेष। देश के मंदिरों में 100 लाख करोड़ की संपत्ति पड़ी है, जबकि देश के लाखों गांवों में स्कूल नहीं है और कई लाखों गांव में स्कूल तो है लेकिन वहां छत नहीं है। पेड़ के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। मंदिर की संपत्ति भारत की जनता की संपत्ति है। इसका सरकार को राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, जिससे देश की 83 करोड़ जनता जो रोज 20 रुपए से भी कम कमाती है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। भारत देश आज भी दुनिया में मानव विकास सूचकांक में 131वें नंबर पर है, अर्थात 130 देश के निवास करने वाली जनता भारत की जनता से बेहतर जीवन यापन करते हैं। आज देश की ब्लैक मनी का कुल 10% विदेश में है, जबकि भारत में ही भारत की 90% ब्लैक मनी उपलब्ध है, जिस पर सरकार आंख मूंदे बैठी है। पिछले 24 सालों से मुक्त बाजार बटा निजीकरण के नाम पर देश की संपत्तियों को बेचकर देश को चलाया जा रहा है और सरकार अमीर को और अधिक धनवान बनाने में तथा गरीब को और अधिक गरीब बनाने में लगी है। कम से कम देश के पिछले 24 सालों के आंकड़े यही बयान कर रहे हैं। निजीकरण के दौर में वर्ष 1991 से 2015 तक जो भी संपत्ति बढ़ी है, उसमें देश के 4% लोगों की आय 96% बढ़ी है और 196% लोगों की आय 4% बढ़ी है। आज भी देश की 90% जनसंख्या की आय 10,000 रुपए से कम है, जो बहुत शर्मनाक है। सरकारें एक नए गुलाम भारत को तैयार कर रही है, जो आर्थिक रूप से देश की 5% जनसंख्या का 95% गरीब जनसंख्या का वर्ग गुलाम होगा, जो देश में अराजकता फैलाने के लिए पर्याप्त है, जो गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर बुद्धिजीवी लोगों को मंथन करने की जरूरत है।